ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नंबरिंग गलत हो रखी है, वो आप देख लीजिएगा। हाँ, कंसेप्ट और क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ कंप्यूट करना है। ए, बी और सी मैट्रिक्स दे रखा है हमको। ए प्लस बी निकालना है, बी माइनस सी निकालना है, एंड ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। हमें ये एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है। तो ए प्लस बी निकाल लिया, दोनों का ऑर्डर सेम है, 3/3 के हैं, तो हम ऐड कर सकते हैं। सो ए प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, आपको पता है। तो 1 + 3 ऐड होगा, 4 इधर आ गया, राइट। 2 + -1 1 इधर आ गया, -3 + 2 -1 इधर आ गया। तो ये तो अब जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, एडिशन पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो हम कैलकुलेशंस, क्विक कैलकुलेशंस करेंगे, और क्विक कैलकुलेशंस करके कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें लिखेंगे नहीं हैं। विल डू क्विक कैलकुलेशंस, ठीक है। जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। हाँ, हमें कंसेप्ट मालूम। सिमिलरली तो 1 + 3 = 4, 2 + -1 = 1, -3 + 2 = -1. Similarly, 5 + 4 = 9, 0 + 2 = 2, 2 + 5 = 7, 1 + 2 = 3, -1 + 0 = -1, और 1 + 3 = 4। a + b आ गया। अब हमें b - c निकालना है, b - c निकाल लेते हैं। b गिवन है, c गिवन है, तो b - c क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि ऐसे करना मुश्किल है तो आप b + - c भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें चलेंगी। पर अभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप डायरेक्टली माइनस कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो b - c, b में से माइनस करना है c को, b - c। 3 - 4 = -1, -1 -1 -2, 2 - 2 0, एंड सिमिलरली अदर एलिमेंट्स, ठीक है। थर्ड रो और देख लेते हैं। 2 - 1 1, 0 -2 + 2, और 3 -3 0। तो a + b मिल गया, b - c मिल गया। अब हमें करना है a + b - c। तो b - c हमने यहाँ से निकाला और इसको पुट कर दिया यहाँ पे, और अब ये हमारे पास क्या है, ये है a। तो a + b - c ये हमें मिल जाएगा। तो एडिशन फिर किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 1 - 1 0, 2 - 2 0, -3 + 0 3, -3, 5 + 4 = 9, 0 - 1 = -1, 2 + 3 = 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 0 = 1। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं a + b - c, a + b - c। a + b हम निकाल चुके हैं पहले, तो a + b को यहाँ से लेके आ गए हम, और ये जो है ये a + b है, इसमें से माइनस करना है हमें उस c को। सो 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 - 2 -3, 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 = 5। Similarly, 3 - 1 2, -1 -2, that means 2 - 1 = 1, और 4 - 3 = 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि a + b + c जो था, दैट इज़ इक्वलेंट टू a + b - c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसोसिएटिविटी हमने देख लिया। इसको इसे बोलते हैं एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है, एसोसिएटिव रूल। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हमें बस दो मैट्रिक्स दे रखा है। हाँ, डिफरेंस क्या लग रहा है, ये 3/3 का है, ये भी 3/3 का है,
और 3 माइनस 5 भी निकालना है। बस जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, दे आर फ्रैक्शंस। तो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, एलिमेंट इंटीजर्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स कैसे भी नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है, आइटा वाली टर्म भी हो सकती है। तो दे कैन बी, यानी तो डरना नहीं है उससे। ऑपरेशंस तो सेम ऑपरेट करना। तो 3 माइनस 5 भी, तो 3 का मतलब 3 से पूरी एक के हर किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5 का मतलब बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो और बीच में सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है। तो 3 है, 3 इंटू 2/3, 3 से 3 गया, 2 बच गया, ठीक। सिमिलरली 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5/3 5, 3 इंटू 1/3 1, 3 इंटू 2/3 2, 3 इंटू 4/3 4, 3 इंटू 7/3 7, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2। माइनस 5 टाइम्स, तो ये 5 से 5 चले गया, 2 आ गया। 5 इंटू 3/5, 5 से 5 गया, 3 बच गया। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ये 1 आ गया। 5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हुआ, लेफ्ट विथ 2। 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, लेफ्ट विथ 4। 5 इंटू 7/5 7 बच गया। 5 इंटू 6/5 6 बच गया। 5 इंटू 2/5 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 बच गया। हम देख रहे हैं दोनों सेम है, ये दोनों तो इक्वल हैं। तो इसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, रिजल्टेड मैट्रिक्स बचा 0 और नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये हमारा आंसर। ओके, 6 क्वेश्चन देख लिया हमने। सिंप्लीफाई करना है कॉस थीटा इंटू अ मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू अ मैट्रिक्स। तो ये दिखाने के लिए चाहे बाहर कोई भी टर्म हो, चाहे कांस्टेंट हो, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमें हर किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म अगर ऐड होगी तो बीच में माइनस लगा हुआ है, तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली दिस टर्म प्लस दिस टर्म करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। और एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये रिजल्ट आ गया, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई निकालना है हमको। एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। तो सिंपल सा जैसे कैलकुलेशन होता है हमारा एलिमेंट्री एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में, कि अगर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लेट अस से 1, ये इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे एक्स निकालना है वाई निकालना है, तो ये तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की टाइप हो गया। अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो एक प्लस वाई है माइनस वाई, अगर मैं इससे ऐड करता हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही कैलकुलेशन सिमिलर ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं मैट्रिक्स में भी। वहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, नंबर्स की जगह मैट्रिक्स आएंगी। तो x प्लस वाई मैट्रिक्स हमें दे रखा है, इसे मान लिया 1, और x माइनस वाई मैट्रिक्स दे रखा है, इसे मान लिया 2। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, y से तो कैंसिल हो जाएगा y, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। तो यहाँ बच जाएगा 2x, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x आ गया। दोनों टर्म्स ऐड हो गया हमारे पास। 7 प्लस 3 हो गया 10, 2 प्लस 0 हो गया 2, और 0 प्लस 0 हो गया 0, और 5 प्लस 3 हो गया 8, तो ये 2x आ गया। तो x कितना होगा, इसका हाफ कर देंगे, तो हाफ कर दिया तो 10/2, हाफ कर दिया इसका तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2, 5, 0 का 0 रहेगा, 2/2 1 हो जाएगा, और 8/2 क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, अब मैं y भी चाहिए, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 को 1 में से, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 को 1 में से,
तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं ये फर्स्ट में सेकंड, तो x से तो x गायब हो जाएगा और ये प्लस y है तो यहाँ पे प्लस y आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 को 1 से, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाएंगे 2y बचेगा, विल बी लेफ्ट विथ 2y, और 2y हमारे पास क्या आ जाएगा 4 0, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो होना ही है। 7 - 3 = 4, 7 0 - 0 0, 2 - 0 2 एंड 5 - 3 2। तो y कितना हो जाएगा, इन सब का हाफ हो जाएगा। 4 का हाफ 2, 0 का हाफ 0, 2 का हाफ 1 एंड 2 का हाफ 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक, सेकंड पार्ट भी सिमिलर पार्ट है, तो सेकंड पार्ट भी किया हुआ है यहाँ पे, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप लोग खुद कर सकते थे इसको। 2x + 3y = हमें कुछ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2, और 3x + 2y हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमने सिंपली क्या किया कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 4x आ जाएगा और ये 6y आ जाएगा, नीचे किया हुआ है। और अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा और ये 6y आ जाएगा। अब हमारे पास एक टर्म फैमिलियर आ गई, दोनों एक टर्म सेम आ गई दोनों तरफ। तो ऐड करते हैं दोनों को, इसको और इसको ऐड कर लिए, राइट, ट्वाइस करके। तो फर्स्ट इंटू 2, 2x किया ना, 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस टर्म, क्योंकि हमने पूरी मैट्रिक्स को ट्वाइस कर दिया है। तो ट्वाइस करने से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और राइट हैंड साइड के भी सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 0 ज़ा 0। मान लिया ये a दिया हुआ था, अब ये a ना होके ये हो जाएगा 2 इंटू a, राइट। और नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इट विल बी 3 इंटू 2 6, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -1 -3, और 3 इंटू 5 = 15। अभी दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हमारा आंसर आ सकता है, हमने क्या किया कि जो ये वाला टर्म है, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर दिया। तो माइनस करें तो ये 6, ये तो गायब हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 9x - 4x 5x बच जाएगा। अब इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 6 - 4 तो हो जाएगा 2, -3 -8 -11, ये -11 आ गया इधर। सिमिलरली -6 -6 -12 एंड 15 -0 15, तो ये आ गया। तो x क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 कर देंगे सबको, तो सारे एलिमेंट्स बाय 5 हो जाएंगे। तो 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3। ठीक है, यहाँ से x आ गया। अब x आ गया में तो y भी चाहिए, तो इस x को किसी में भी पुट कर दो आप। इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमने यहाँ पे देख लिया इसको 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स की वैल्यू निकाली इधर अभी। तो 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि x की वैल्यू ये है तो इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो सारी एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 इंटू 2/5 4/5 आ जाएगा। 2 इंटू दिस -24/5 आ जाएगा। -6 इंटू 2 -22/5 आ जाएगा। और 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें 3y को ऐड कर दिया तो 2403 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y को हम इधर ही छोड़ देंगे और इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, राइट। अब तो हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्री सब्ट्रैक्शन रह गया 2 - 4/5। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हमें मालूम है। 2 - 4/5 एलसीएम ले लिया, 10 आ गया। 10 - 4/5 6/5। 3 - 24/5, तो ये तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 3 + 24/5। तो इसका मतलब 15 + 24 दैट इज इक्वल टू 39/5। तो ये इधर आ गया वैल्यू। सिमिलरली थर्ड वैल्यू आ जाएगी और सिमिलरली फोर्थ वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन सबको 1/3 कर देंगे, सारे एलिमेंट्स 1/3 हो जाएंगे। तो इसको 1/3 करेंगे तो 2 बच जाएगा ऊपर, तो 2/5। इसे 1/3 करेंगे तो 13/5। इसे 1/3 करेंगे तो 12/5
14/5 और इससे 1/3 करेंगे तो 3 से 2 टाइम्स लेगा तो -2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम कब आती हैं? जब हम इन्हें मैनिपुलेट करते हैं। प्लस माइनस की गलतियाँ आती हैं, सिर्फ मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम आती हैं। और प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है? हमने कहीं पे प्लस गलत कर दिया, कहीं पे माइनस गलत कर दिया, कहीं पे मल्टीप्लाई गलत कर दिया, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज तो क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें x निकालना है जब y दे रखा है और 2x प्लस वाई दिया हुआ है। तो लिख लिया यहाँ पे 2x प्लस वाई दिया हुआ है हमको, 2x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और y दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, नीचे y को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब y को सब्ट्रैक्ट किया तो हमने जो सारी वैल्यूज़, ये वैल्यू थी हमारे पास, y जो हमें दिया हुआ था, सारे एलिमेंट क्या हो गए? माइनस हो गए। माइनस 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 माइनस। अब हमने दोनों को क्या किया, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो -1 प्लस -3 -2, 0 प्लस -2 -2, 1 प्लस माइनस, ये हो गया हमारे पास -3 प्लस -1 -4, 2 प्लस -4 -2। तो 2x इतना आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ये सारे एलिमेंट हाफ हो गए। तो 2x इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपको, लेटर से इट इज़ y। तो x क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स y। तो सारे वैल्यूज़ आधे आधे हो गए। -2 का हाफ कितना हो गया? -1। -2 का हाफ कितना हो गया? -1। -4 का हाफ कितना हो गया? -2। और -2 का हाफ कितना हो गया? -1। तो इजी क्वेश्चन है। x और y निकालना है यहाँ पे हमें। क्वेश्चन नंबर 9 में ट्वाइस ऑफ ये मैट्रिक्स प्लस y सेकेंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है हमारे पास राइट हैंड साइड में। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 तो स्केलर है, तो हमने इससे, इस कांस्टेंट है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स से, सारे एलिमेंट्स को। 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0 और 2 x 2x प्लस दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमें दोनों कंपेयर करना है। तो दैट मीन्स 2 को हमने ऐड कर दिया y से और कंपेयर कर दिया 5 से। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 6 तो 6 है ये, 0 प्लस 1 1 है ये, 2x प्लस 2 और ये इज इक्वल टू 8। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 2 को इधर ले गए, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया। इजी सा क्वेश्चन। तो सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी है। 10 में भी हमें अब क्या दिया है, यहाँ पे एक और वेरिएबल दे दिया है, x भी दे दिया है, y भी दे दिया है, z भी दे दिया है। तो ठीक है, इसमें भी कंपैरिजन वैसे ही करना है। हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, तो सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 3 टाइम्स ये मैट्रिक्स दिया हुआ, 3 से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू 3 से सारे एलिमेंट इधर मल्टीप्लाई हो गए, बिकॉज लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, अब कंपेयर करना है बस। तो ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आ गया? 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। सिमिलरली 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो ठीक है, 2y इज इक्वल टू 12 आ गया, y इज इक्वल टू 6 आ गया। सिमिलरली 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो 2z इज इक्वल टू 18 आ गया। तो z इज इक्वल टू 9 आ गया। 2z क्या आ गया? 18 आ गया। तो z क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आ गया रिजल्ट। अभी लास्ट बचा है 2t। 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, सो 2t इज इक्वल टू 12। 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो 2t कितना आ गया? 12। तो t क्या हो गया? 6। इजी क्वेश्चन, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इफ x इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस y इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 10/5, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x से मल्टीप्लाई कर लेगा, मतलब सारे एलिमेंट्स को x से मल्टीप्लाई कर ले। 2x हो गया, 3x हो गया, प्लस y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस y, y हो गया, इज इक्वल टू 10/5। अब तो कंपेरिजन रह गया। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 10। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10।
सिमिलरली 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सिंपल ऑपरेशंस करने हैं तो देख लिया हमने, तो ऊपर माइनस वाई नीचे प्लस वाई कैंसिल कर दिया, एडिशन हो गया। 5x इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में लगा दिया 2 इंटू 3, ये डॉट का मतलब इंटू है, ठीक है। सो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 10। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू इधर आ गया -10, तो -4 हो गया, -10 प्लस 6 -4। तो दिस इज द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब ये भी वही बार बार x, y, z एंड w की वैल्यू निकलवा रहा है। दैट मीन्स जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें मैप करना है और रिजल्ट निकालना है। तो ये अब हमें अलजेब्रा ज़्यादा सिखा रहा है रादर देन मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से पहले इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, फिर कुछ हमें एलिमेंट सिखा रहा है तो हमने राइट हैंड साइड में पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 6 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6। और सिमिलरली नीचे भी कर लिया, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इधर आ गया और 2w प्लस 3 इधर आ गया। अब यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया, फिर दोबारा से वही चीज़, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया। सेकेंड हमने कर लिया 3y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 6, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6। तो दोनों तरफ कंपेयर किया तो ये क्या आ गया, y को इधर ले गए हम, तो y इधर चलेगा तो माइनस हो गया, 2y बच गया। 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, 2y कितना है, x प्लस 6, और x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 प्लस 6 हो गया तो ये 8 हो गया। 2y इज इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 4, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे ले लिया 3w को कंपेयर करा दिया 2w प्लस 3 से, तो 3w इज इक्वल 2w प्लस 3, तो w की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो w की वैल्यू भी आ गई 3। अब इसे ले लिया 3z इज इक्वल टू z प्लस w प्लस 1, तो जब ये दोनों को हमने इक्वेट किया तो z को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये होगा 2z इज इक्वल टू w माइनस 1, राइट। तो 2z इज इक्वल टू w माइनस 1। व्हाट इज w की वैल्यू है 3, ये तो हुआ 2z इज इक्वल टू w माइनस 1। इसका मतलब 2z इज इक्वल टू 3 माइनस 1, देयरफॉर z का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो सारी वैल्यू आ गई हमारे पास x, y, z, w। तो x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 4, w का वैल्यू आ गया 3 और z का वैल्यू आ गया 1। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ f(x) दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स। x का मतलब है कि वेरिएबल x है, तो हमने यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स लिखे विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिए। अगर यहाँ पे एलिमेंट y आ जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू y लिख लेंगे। अगर f(z) आ जाएगा तो उसे करस्पॉन्ड लिख लेंगे cos z, sin z एंड सो ऑन, ठीक है। तो उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा। तो हमें कुछ शो करना है, f(x) इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये मल्टीप्लिकेशन करा रहा है। तो पहले हमने f(x) लिखा, सारे एलिमेंट्स को x के रिस्पेक्ट में ले लिया, फिर हमें लिखवाया इसने fy, तो सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे। पहले cos x का cos y हो जाएगा, sin x का sin y हो जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई तो हमें पता है कैसे होता है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, cos x इंटू cos y प्लस दीज टर्म्स, तो cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y प्लस 0 इंटू 0। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ गई। सेकंड एंट्री कैसे आएगी, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो cos x इंटू माइनस sin y, राइट। cos x इंटू माइनस sin y, तो ये आ गया माइनस cos x sin y प्लस माइनस sin x इंटू cos y, तो माइनस sin x cos y प्लस 0 इंटू 0 0
प्लस ज़ीरो, तो ज़ीरो यहाँ पे हो गया, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, तो कॉज एक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो, प्लस ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, तो लास्ट वाले एलिमेंट आ गए ज़ीरो। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वो एंट्री इधर आ जाएगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स इंटू कॉज वाई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स इंटू कॉज वाई प्लस कॉज एक्स इंटू साइन वाई प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, राइट। तो वो ज़ीरो यहाँ पे लिखा नहीं है, प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही आता है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉज वाई इंटू कॉज वाई, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई ये लिखा हुआ है, प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाता, तो ज़ीरो यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम साइन एक्स इंटू ज़ीरो प्लस कॉज एक्स इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे ही थर्ड रो लिख दिए यहाँ पे। तो अब हमने देख लिया, ये तो मेरा फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉज ए प्लस बी फ्रॉम क्लास 11th, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन बाहर ले लिया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो लिखा ही हुआ है। सिमिलरली ये टर्म भी ऐसे आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे भी क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, और लास्ट टर्म ज़ीरो आ गया, नीचे ज़ीरो ज़ीरो वन आ गया। तो ये तो हो गया LHS। अब RHS निकाल लेते हैं, हमें तो फंक्शन निकालना है x प्लस वाई का, तो फंक्शन निकाल लिया x प्लस वाई का। दैट मीन्स ये फंक्शन x प्लस वाई का ही तो आया हमारे पास। अगर हम देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो अगर मैं fx प्लस वाई बनाता हूँ यहाँ पे fx प्लस वाई, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे आप x प्लस वाई कर दें, ठीक है। तो RHS हम यहाँ कर लेते हैं, तो RHS में क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा कॉज x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, और फिर ये आ गया नीचे ज़ीरो, इधर आ गया सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, माइनस साइन x प्लस वाई कॉज x प्लस वाई, और नीचे टर्म क्या आ गई ज़ीरो, और लास्ट में टर्म क्या आ गई ज़ीरो, सॉरी, तो लास्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है कॉलम, तो लास्ट कॉलम आ जाएगा हमारे पास 0 0 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, और ये मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स के बराबर ही तो है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तो आपसे प्रैक्टिस कर लीजिए। 14 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। शो दैट, अब मल्टीप्लिकेशन कराना चाहता है हमसे कि ए बी, लेटर से ये है ए, मान लिया ये है बी, इट इज़ नॉट इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बी मान लिया इसको, और ये मान लिया ए, तो ये हमें दिखाना चाह रहा है ऑपरेशन करा के कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो कर लिया हमने, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया। लेफ्ट हैंड कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 10 माइनस 3 7 5 माइनस 4 1, कोई कैलकुलेशंस कर रहा हूँ मैं, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 33, 6 इंटू 1 6 प्लस 28 34, और RHS क्या हो गया 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 16। तो हम तो देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट ही इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सिमिलरली आप सेकंड वाला कैलकुलेशन भी खुद करेंगे, सेकंड में आप पाएंगे कि दोबारा से हमारी जो टर्म्स हैं दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं 3/3, तो ये रिज़ल्ट हम देखें एंड ट्राई टू गिव टाइम एंड प्रैक्टिस, राइट।